जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों 3 चीज़ें आज आपसे शेयर करनी है। एक तो बात जो है खान साहब की यानी इमरान खान साहब की, वो भूख हड़ताल तक पहुंच गई है। और ये बिल्कुल अगर तारीख़ देखी जाए सियासी लीडरों की, तो ये सब कुछ होता रहा है और जो बड़े सियासी लीडर हैं वो इस तरह की चीज़ें करते रहे हैं, क्योंकि जो सियासी लीडर होते हैं वो ज़ाहिर है उन्होंने कोई हथियार उस तरह तो नहीं उन्होंने उठाने होते। उनकी यही एक कह लें कि लड़ाई का तरीका, अब एहतजाज का तरीका, जो भी इसको नाम दें, तो वो उन्होंने इसी तरह करना होता है। कभी वो बोलकर एहतजाज करते हैं, कभी वो किसी चीज़ का बाइकआउट करके, और बात अब भूख हड़ताल तक आ गई है। यानी खान साहब ने क्लियरली ये कहा है, और मुद्दा उन्होंने जो रखा है वो है उनका हर केस जो पीटीआई का है या खान साहब का, उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का शामिल होना और बल्कि सरबराही करना हर उस बेंच का, हर उस मामले का जो पीटीआई के रिलेटेड हो, इस पर खान साहब जो हैं वो अब सीधे हो गए हैं। बीच में थोड़ी पीटीआई कंफ्यूज रही, यानी कोर्ट में जाके वो एतराज़ नहीं करते थे, लेकिन बाहर बातें होती थीं, एतराज़ात होते थे, इमरान खान साहब का भी है। लेकिन अब क्योंकि एक पोजीशन ले ली है कुछ दिन पहले, जब पीटीआई के वकील ने जो केस था उसमें कहा कि आप चीफ जस्टिस को कि आप इससे अलहदा हो जाएं, और उस पर उन्होंने फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, ये अब नहीं होगा। तो फिर अब खान साहब का इंतज़ार था कि वो इसका क्या जवाब देते हैं। तो उन्होंने जवाब यही दिया है कि अगर ये इसी तरह होता रहा तो वो फिर भूख हड़ताल करेंगे। और क्योंकि वो पहले ही खान साहब जो जेल में हैं, तो हुकूमत या जो बरसरे कह लें इक़्तिदार हैं, उनको एक टेंशन तो लगी होती है, ऐसी शख्सियत हो, ख़ास तौर पे जेल इंतज़ामिया तो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है कि उनका सिक्योर उनको रखना, हर चीज़ का ख़्याल रखना, खाने-पीने का और बाकी चीज़ें। और फिर अब जब वो भूख हड़ताल जो है वो हो गई, तो फिर ये भी मामला, और फिर सबसे अहम जो है वो इंटरनेशनली खान साहब को एक एज जो हासिल है कि उनकी जो बात होती है या जो ऐसा वो एक्ट करते हैं, वो आलमी सतह पे वो खुद ब खुद वो है वो उजागर हो जाता है। और उसकी वजह कुछ उनका पहले का एक फ़ेम है, क्रिकेट से जो शुरू होता है, और फिर बाद में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं पीटीआई को, खान साहब को, और वही फिर आगे उसका असर जो है वो मगरबी दुनिया में और फिर इवन मिडल ईस्ट हर जगह, चाइना तक वो होता है। इवन जो मगरबी दुनिया है उनको तो अब एक नई बात शुरू हुई, वोट्स लेने, जो ज़ाहिर है एक्स ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो वहाँ के शहरी हैं, उनके वोट्स अब लेने के लिए भी उन्हें ऐसे इक़दाम उठाना पड़ते हैं, ऐसी बातें करनी पड़ती हैं, ताकि वो वहाँ पर जो ऐसे पाकिस्तानी हैं उनके वो उन्हें हमायत मिल सके। तो खान साहब ये ज़रा लकी हैं इस मामले में। गलतियाँ तो सबसे होती हैं, खान साहब ने भी की हैं, उसका वजूहात भी हैं और वो फेस भी कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये चीज़ है कि वो जो एक्ट करते हैं, अब वो उसको मकबूलियत मिल जाती है। तो अब उन्होंने बड़ी क्लियर धमकी ये लगा दी है कि अगर तो ये मामला ऐसे ही रहा तो फिर वो भूख हड़ताल पे जाएँगे। अब देखते हैं ये इनकी ये बात मानी जाती है, नहीं मानी जाती, और फिर भूख हड़ताल होती है तो क्या होता है, इसका थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और दूसरा मामला जो है, वो है जो कन्फ्यूजन पीटीआई के अंदर है, वो उसी तरह है। ज़ाहिर है वो मिलने भी नहीं दिया गया खान साहब से, दोनों तीनों या जितने भी ग्रुप्स हैं, तो फिर वो अब उसी तरह है और बढ़ रही है। तो ताज़ा तरीन एक बात दोबारा शहरयार अफरीदी साहब ने दोहराई है, और उन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल समझते हैं कि आर्मी चीफ जो हैं वो कौम के बाप होते हैं, और बिल्कुल उनको वो पाक फ़ौज के साथ हैं, बिल्कुल उन्हें होना भी चाहिए। हर पाकिस्तानी है, सपोर्ट करते हैं हम अपने जवानों को, जो अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं, और तभी हम पुरअमन हैं और सुकून में रहते हैं। और बहरहाल ये एक पोजीशन उन्होंने दोबारा ली
इससे हट के ये जो ओवरऑल आप अगर रियासती इदारे का कहें या एक शख्सियत का, तो लेकिन पीटीआई के जो कह लें कि बयानियाँ है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर कह लें या जो भी है वो थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन शहरयार अफरीदी जो हैं वो दोबारा उन्होंने ये बात की है। और अब लेकिन दूसरी तरफ जो खान साहब हैं उनका मौक़िफ़ जो है वो वहीं पर अभी तक हैं और वो कायम है कि बातचीत अभी तक उस तरह शुरू नहीं हुई। लेकिन एक बहरहाल एक अच्छी बात है कि जो एक कह लें कि गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस है, जो भी एक ऑपरेशन जो नया शुरू होना है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ या हो चुका है और उसको एक नाम दिया जा रहा है, उसकी कह लें कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है उसमें वो शामिल होने के लिए वो राज़ी हैं खान साहब। कुछ लोगों का ख़्याल था कि वो शायद वो नहीं होंगे क्योंकि ऑपरेशन की मुखालफत पीटीआई कर रही थी, ख़ास तौर पे केपी के जो उनके लीडर्स हैं। लेकिन खान साहब ने दो टोक ऐलान किया है कि वो मुल्क के लिए बिल्कुल इसमें वो इसके हक़ में हैं और पीटीआई इसमें शिरकत करेगी। तो जब शिरकत करेगी तो फिर ये एक अच्छा जेस्चर है कि सियासत वो अपनी जगह है, अभी तक वो तनाव बरकरार है, अपनी अपनी पोजीशन में है, लेकिन इस मामले में वो खान साहब जो हैं वो उन्होंने एक बेहतर कह लें कि कदम उठाया है, सब इसको सराह रहे हैं। और बहुत सारे लोगों का ख्याल भी था कि ये होना चाहिए। हो सकता है कि पार्टी की तरफ से उन्हें पैगाम यही गया होगा कि उनकी ये मर्ज़ी है, लेकिन बहरहाल खान साहब के पास एक वीटो पावर है, उन्होंने वो नहीं की और कहा कि वो इसमें शामिल होंगे। और बाकी जो पीटीआई की जो ग्रुपिंग है वो काफ़ी अभी भी नुकसानदेह है और शायद अब अगर खान साहब नहीं आते कुछ अरसे में बाहर तो फिर वो मज़ीद बढ़ेगी। और अब तो ये बात शुरू हो गई ना कि हाँ, जिस तरह ये मौजूदा क़यादत पीटीआई की कर रही है, खान साहब बाहर नहीं आएंगे, जो फवाद चौधरी साहब का बयानिया है। लेकिन अब इसमें शिद्दत आ जाएगी कुछ दिनों में। हो सकता है पीटीआई के अंदर के लोग, अब ज़ाहिर है फवाद साहब का तो ये है ना कि अभी वो वापसी हुई या नहीं हुई, दावे हो रहे हैं, लेकिन जो पीटीआई के अंदर हैं वो भी अब ये बातें कहना शुरू हो जाएंगे, तो फिर ज़्यादा नुकसान होगा। आप देखें कि जो असल इश्यूज़ हैं, जो महंगाई या जो दूसरे मामलात हैं, उससे हटकर अपोजिशन जो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है वो आपस में उसको लगा दिया। इसीलिए तो ये डबल गेम वालों की बात होती थी। हमेशा हमने आपको, जब किसी को नहीं पता था, हमने आपको ये खबर दी थी। कुछ लोगों को इस पे वो नाराज़ भी हुए, नहीं मान रहे थे। अब तो खैर वो चेहरे सबके सामने हैं डबल गेम वाले। अभी भी वो देख लें कि वो किस काम लगे हुए हैं, यानी वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है जो अवाम के मसाइल हैं और जो हुकूमत को जिस पे टफ टाइम देना चाहिए, अपोजिशन करनी चाहिए, लेकिन वो कोई ना कोई बीच में से इनके अपना ही उठता है। किसी को ज़रूरत ही नहीं लड़ाने की, वो खुद ही क्योंकि ज़ाहिर है वो प्लांटेड हैं खान साहब के अपने बकौल। लेकिन अब वो ज़ाहिर है किस किस को वो ढूंढें, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं जो छुपे हुए हैं, कुछ ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं। तो ये असल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से रिहाई भी मुश्किल हो रही है खान साहब की, या वो बात ही नहीं चल रही। और दूसरा, हुकूमत को भी थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, इतने सख्त इकदामात के बावजूद, इतने बोगस किस्म दे कह जालम किस्म का बजट दे के भी हुकूमत सुकून न बैठी। तो वो वजह कि अपोजिशन जो है वो उस तरह स्ट्रांग नहीं। अब ये जलसा करने लगे हैं इस्लामाबाद में, बड़ी मुश्किल से, वो भी बड़ी तनकीद के बाद, बड़े वो कह लें उसके बाद अब कोई ये माहौल बना है। इजाज़त तो कई जगह पे इनको पहले भी मिली थी, लेकिन वो उस तरह ये इफ़ेक्टिव नहीं थे। तो देखते हैं कि अब आगे मामला ये किस तरह लेकर जाते हैं। फ़िलहाल तो अभी कोई ब्रेक थ्रू नहीं है, लेकिन ये भी पता चला है कि खान साहब फ़िलहाल मुज़ाकरात के लिए राज़ी नहीं हो रहे। कुछ लोगों का ख़्याल है कि शायद कोई हो जाए 1-2 रोज़ में, इंशाल्लाह आपको ये भी मैं ख़बर दूँगा। कुछ चीज़ें मुझे पता चली हैं, वो इंशाल्लाह उसको ज़रा पक्का कर लें कि शायद कोई पसे पर्दा या कहीं न कहीं कोई बात, क्योंकि बातचीत असल तो पहले ही जो है वो पीछे रह के करनी होती है जब तनाव ज़्यादा हो, बाद में सामने आके फिर बातचीत होती है। तो कुछ ऐसी इत्तलात मिली हैं, लेकिन अभी वो मुसद्दक़ा नहीं है। अभी यही मुसद्दक़ा इत्तला है कि अपनी-अपनी पोज़ीशन में सब बैठे हैं। तो अब देखते हैं अब क्या होता है। मुल्क के लिए तो बेहतर यही है कि
बैठा जाए और कोई हल निकाला जाए। हो सकता है ये ऑपरेशन के लिए जो इकट्ठे बैठे हैं इसका ही आगे मामला चल पड़े और कोई सियासी बात भी हो जाए। तो इंशाल्लाह आज यही चीज़ें थी जो आपसे शेयर करनी थी। इंशाल्लाह कल या परसों मज़ीद अपडेट्स के साथ हाज़िर होंगे। थैंक यू।